217 फाइलें, 70,000 पन्ने और नेताजी की मृत्यु का राज। आज हम बात करेंगे आज़ादी के सबसे बड़े नायक नेता सुभाष चंद्र बोस। दुनिया में ये पहली बार ऐसा देखने को मिला था कि एक इंसान ने अपने देश से बाहर जाकर अपनी खुद की एक विशाल फौज खड़ी कर दी। आज़ाद भारत के लिए नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, पर देश का दुर्भाग्य था कि हमारे नेताजी अचानक से हम लोगों के बीच से गायब हो गए। देश को आज़ाद हुए 72 साल से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे देश के नेता सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु का कारण आज तक नहीं पता लगा। पर आज हम इस राज की परतों को हटाएंगे और नेताजी की मौत के रहस्य को सामने लाने की कोशिश करेंगे। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आपको दुनिया की सबसे रहस्यमय और विचलित कर देने वाली घटनाओं से रूबरू करवाएं। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 में जब नेताजी जापान जा रहे थे, तब उनका प्लेन एक छोटे से देश ताइवान में क्रैश हो गया। पर कुछ लोगों का कहना है कि ये खबर एक अफवाह थी। ये हकीकत कम, एक अफसाना ज़्यादा है, क्योंकि आज तक नेताजी के शव की कोई तस्वीर नहीं है और ना ही उनके अंतिम संस्कार किए जाने का कोई प्रमाण। कुछ लोगों की माने तो नेताजी 18 अगस्त को जापान नहीं रूस जा रहे थे और प्लेन क्रैश की बातें एक सोची समझी रणनीति थी। उन लोगों का कहना है कि उस समय नेताजी की जान को अंग्रेज़ों की सरकार से खतरा था। उनको छिपाने और बचाने के लिए यह रणनीति बनाई गई थी। देखा जाए तो इस बात में दम है, क्योंकि उस समय पूरे देश को बताया गया था कि नेताजी का अंतिम संस्कार ताइवान में ही कर दिया गया है। लेकिन जब वहाँ के शमशान घाट में पता किया गया तो मालूम पड़ा कि वहाँ ना ही नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया था और ना ही उनके साथ जा रहे लोगों का। इस सच का पता लगने के बाद एक सवाल मन में आता है। वो सवाल है कि क्या हमारे नेताजी आज़ादी के बाद भी जीवित थे, और अगर हाँ तो वो कहाँ थे। नेताजी की देहांत की खबरों के बाद उस समय की कांग्रेस सरकार ने नेताजी के ऊपर कई सारी खुफिया फाइलें बनवाई, जो कि अपने आप में एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, क्योंकि इतिहास में भी किसी के मर जाने पर इतनी सारी फाइलें कभी भी नहीं बनाई गई थी, चाहे वो गांधी जी या नेहरू जी की मृत्यु क्यों ना हो। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आज़ादी के बाद नेताजी देश में वापस आ गए थे। माना जाता है कि यूपी के एक फैज़ाबाद ज़िले में एक साधु रहा करते थे, जिनको लोग गुमनामी बाबा नाम से जानते थे। गुमनामी बाबा लोगों के बीच में बहुत कम आया करते थे, और ये बाबा और कोई नहीं, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे। हालांकि आज तक कोई नहीं जानता कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस जी थे या नहीं। गुमनामी बाबा की मृत्यु सन 1985 में हो गई थी, और उनके देहांत होने के बाद उनके घर से कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाले सामान बरामद हुए, जैसे कि गोल्ड फ्रेम का चश्मा, रोलेक्स घड़ी, जर्मन टाइपराइटर, जर्मन दूरबीन, जापानीज क्रोकरी, हाथों से बने कुछ नक्शे, न्यूज़पेपर की कटिंग, 2 बांग्ला में और 3 अंग्रेजी में लिखी हुई किताबें। इन सामानों को देखकर ऐसा ज़रूर प्रतीत होता है कि नेताजी और गुमनामी बाबा के बीच में कोई गहरा रिश्ता था। इन सारे सबूतों में से सबसे बड़ा चौंका देने वाला सबूत है एक पत्र, जो कि उस समय के तत्कालीन संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर ने गुमनामी बाबा को लिखा था। यह एक हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि गुमनामी बाबा किसी से भी मिलते नहीं थे, पर उस समय के इतने बड़े राजनेता ने उस खत में उनसे मिलने की इच्छा को जाहिर किया था। फिलहाल अभी यह राज एक राज ही है कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस जी थे या नहीं। इस राज से पर्दा शायद तभी उठेगा जब नेताजी पे बनी हुई 217 फाइलें सार्वजनिक कर दी जाएंगी। फिलहाल केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन इन फाइलों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। सरकार के मुताबिक अगर इन फाइलों को सार्वजनिक कर दिया जाएगा तो देश में दंगे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं कि देश के भीतर कटुता पैदा हो जाए, पर क्या देश के लोगों को जानने का हक नहीं है कि आखिर हमारे नेताजी की मौत कैसे हुई, कहाँ हुई, किन हालात में और क्यों हुई। ये सारे राज फिलहाल तो एक राज बने हुए हैं, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और पूरे देश को उम्मीद है कि इस राज की गुत्थी जल्द ही सुलझ जाएगी और इस राज से पर्दा उठ जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।